नमस्ते। तो अगर कोई अपनी फैट लॉस की जर्नी पर है तो फैट बर्नर सप्लीमेंट्स के बारे में तो जरूर सुनने में आता है, पर क्या ये सच में काम करते हैं? चलिए आज इस हाइप के पीछे की जो असली सच्चाई है उसको आराम से समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सी बात से करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर एक कैप्सूल खाने से सच में फैट पिघल जाता, तो क्या जिम में हर कोई एकदम लीन और परफेक्ट शेप में नहीं होता? शायद यहीं से हमें अपना जवाब मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं जो फैट बर्नर्स के आसपास बन चुकी है। देखिए, होता क्या है ना, आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि फैट बर्नर लेने से बिना डाइट या वर्कआउट के फैट जैसे जादू से बर्न हो जाएगा। और यही वो माइंडसेट है जिसकी वजह से लोग अपनी डाइट सुधारने से पहले सप्लीमेंट्स पर पैसा खर्च कर देते हैं। तो मिथ तो ये है कि बिना मेहनत किए फैट बर्न हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि फैट लॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, और वो है कैलोरी डेफिसिट। इसके अलावा सच कहूं तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं इसके पीछे के सिंपल साइंस पर। आखिर हमारी बॉडी फैट कम करती कैसे है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये फैट बर्नर सप्लीमेंट्स कोई जादुई गोली नहीं है। इस गलतफहमी को सबसे पहले दिमाग से निकालना है। ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो सिस्टम में जाकर सीधा फैट को पिघला देगा। आप इनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो ज्यादातर में आपको कैफीन मिलेगा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिलेगा, या ऐसे ही स्टिमुलेंट्स मिलेंगे। इनका काम आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी देना है ताकि वर्कआउट थोड़ा बेहतर हो पाए, या मेटाबॉलिज्म को हल्का सा थोड़ा सा बूस्ट करना है। ध्यान दीजिए, ये सीधे फैट सेल्स को टारगेट नहीं करते, उन्हें पिघलाते नहीं हैं। तो असली फैट लॉस होता कैसे है? एक ही तरीके से, कैलोरी डेफिसिट। इसका सीधा सा मतलब है दिन भर में जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी खर्च कर रही है उससे कम कैलोरीज खाना पीना। सिंपल। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिए। कैलोरीज इन यानी जो हम खाते हैं, वो कैलोरीज आउट यानी जो हम बर्न करते हैं उससे कम होनी चाहिए। यही फैट लॉस का एकमात्र नॉन नेगोशिएबल नियम है जिसे कोई सप्लीमेंट बाईपास नहीं कर सकता। अब एक बहुत जरूरी बात, इन सप्लीमेंट से जुड़े रिस्क्स और साइड इफेक्ट्स, इन्हें समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि कोई इन्हें इस्तेमाल करने का सोचे। क्योंकि इनमें स्टिम्युलेंट्स होते हैं, इसलिए साइड इफेक्ट्स जैसे हार्ट रेट का बढ़ना, नींद में दिक्कत आना और यहाँ तक कि एंग्जाइटी या बेचैनी महसूस होना, ये सब हो सकते हैं। इसलिए बिना पूरी जानकारी के इनका इस्तेमाल करना सेफ नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि फैट बर्नर्स बिल्कुल बेकार हैं, किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हो सकते? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। एडवांस्ड एथलीट्स जिनकी डाइट, ट्रेनिंग, स्लीप सब कुछ पहले से ही 100% परफेक्ट हैं, उन्हें शायद इनसे 2 से 3% का एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है, बस। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो अभी अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये सीधा सीधा पैसों की बर्बादी है। फोकस फंडामेंटल्स पर होना चाहिए, सप्लीमेंट्स पर नहीं। तो ठीक है, अगर फैट बर्नर सोल्यूशन नहीं है तो फैट लॉस का आखिर असली रास्ता क्या है? चलिए अब उस पर फोकस करते हैं। असली सस्टेनेबल फैट लॉस इन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, डाइट यानी कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना। दूसरा, ट्रेनिंग जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों शामिल हों। तीसरा, प्रोटीन जो मसल को रिपेयर करने और बनाए रखने के लिए जरूरी है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी यानी इन आदतों को लंबे समय तक फॉलो करते रहना। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है, फैट बर्नर्स फैट नहीं पिघलाते। असली रिजल्ट्स मेहनत, सही डाइट और कंसिस्टेंसी से आते हैं। कोई भी सप्लीमेंट इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब इस विषय पर लोगों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि फैट बर्नर्स को लेकर आपके क्या विचार हैं, या अगर आपने इसे लेकर कुछ अनुभव किया हो